पंचतंत्र की एक कथा हम बचपन में पढ़ा करते थे। एक बार एक व्यक्ति इतना निर्धन हुआ, परिवार तक को खिलाने की सुविधा नहीं थी, इतना हताश हुआ कि उसने सोचा अब तो हम मर ही जाएंगे। मन में विचार आया, किसी को तो खिला नहीं सका, कम से कम मैं ही मर के किसी का पेट भर दूं। तो जंगल की तरफ बढ़ा कि कोई भूखा पशु मेरे पर हमला करेगा, कम से कम मैं उसका पेट तो भर सकूंगा। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण जंगल की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि एक दिशा में शेर की गुफा है, वहां शेर रहता है, उसी तरफ बढ़ता था। शेर ने भी दूर से देखा कि ये आधा सा बामन कहां चला रहा है। एकदम उठ करके खड़ा हुआ, घुर्राना शुरू किया। उसके ऊपर हमला बोलने ही वाला था, पर आज एक अद्भुत बात थी कि उसकी गुफा के छत के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था, गुफा के द्वारे। हंस ने कहा, महाराज शांत हो जाओ, देख नहीं रहे इस बेचारे की स्थिति, ये आपसे लड़ने नहीं आ रहा, ये तो आपके चरणों में समर्पण करने आ रहा है। बेचारे के पास कुछ न खाने को है न पीने को है, ये तो बेचारा मरने आ रहा है, आपके चरणों में झुकने आ रहा है। इस बेचारे की क्या औकात जो आपसे लड़ ले, और आप जंगल के बादशाह। ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बात कही कि शेर के मन में भी दया आ गई। ब्राह्मण आकर सामने खड़ा हुआ तो शेर अंदर गया और अपने मुंह में एक पोटली दबा कर लाया और रख दी सामने। थोड़े दिन पहले एक राजा का शिकार किया था, उसके पास से पोटली मिली, ये तो मेरे काम की नहीं थी, आपके काम की हो तो ले जाओ। ब्राह्मण ने देखा, महाराज असरफियों से बड़ी हुई पोटली, वाह, मैं तो मरने आया था, शेर ने मुझे जीवन दान कर दिया। वापस लेकर लौटा, अब तो आनंद आ गया, वाह खूब बढ़िया से चलेगा सब कुछ, सब भोजन बढ़िया, विद्यार्थियों को खिलाए, पत्नी की सेवा करे, बच्चों को पढ़ाए। पर आपसे एक बात कहूं, आलसी को कुछ भी दे दो वो सब बर्बाद कर देता है। 2-4 साल में सब कुछ फिर ठप्प पड़ गया, सब पैसा खत्म। याद आया, वो जंगल में एक बड़े दानी रहते हैं, शेर जी। फिर पंडित जी चल दिए जंगल की तरफ, उन्हीं से मिलकर आते हैं। वहीं जा रहे थे, शेर ने भी दूर से पहचान लिया, हाँ ये तो वही पंडित जी हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहा, पर आज एक परिवर्तन था कि उसकी गुफा के द्वारे हंस की जगह बगुला बैठा था। अरे महाराज देखो, ऐसे अभिमान से ये मानव चला आ रहा है, आपका भय से ही राज्य चलता है। शेर का भय खत्म हो जाए तो शेर और कुत्ता में फर्क क्या हो गया? फिर आपका भय ही नहीं रहेगा तो कौन आपको मानेगा? देखो तो सही, कैसे कॉन्फिडेंस, इतना उकसाया कि शेर ने दहाड़ मारी और दौड़ते हुए जाकर ब्राह्मण को मारकर खा गया। महाराज, कथा इतनी सी बात कहती है कि शेर को भी हंस मिल जाए तो वो भी पुण्य कमा लेता है। महाराज, वो भी कोई सेवा कर देता है। हमारे जीवन में भी एक अच्छा साथी मिल जाए जो हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेषित करे, धर्म मार्ग की तरफ प्रेषित करे, भगवान की तरफ। अच्छा मित्र ही वो है जो आपको प्रभु की तरफ बढ़ाए। महाराज, चल भाई, ऐसी जगह चलते, सेवा हो रही है, चल थोड़ा तू भी हाथ लगा अपना। सुंदर कथा हो रही है, कितनी सुंदर बात है। ये सब मित्र मंडली ही है, ये सब जो अपने परिवार हैं, सब मिलकर कथा कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? बड़े सौभाग्य की बात है। इस आनंद के साथ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। कथा का तो आनंद ही इस रूप में होता है। कहां हम कथा में जब भगवान आए, ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि भागवत जी के रूप में तो भगवान आए हैं। कथा तो तब सफल होती है जब उसमें हमारे श्री नागर जी महाराज जैसे कोई महापुरुष आ जाओ। महाराज,
जैसे आपकी जय जय हो। हमें तो जाकर विनती करनी चाहिए थी, पर पतो चली कि कथा पूरी कर कर आप श्री अभी कल ही निवृत्त हुए। सो मन में बड़ी तीव्र इच्छा भई दर्शन हो जाएं। संत अत्यंत दयालु स्वाभाविक रूप से ही होते हैं। आप सहज भाव से इस बालक पर कृपा करने के लिए अत्यंत सस्नेह सहज रूप से पधार गए। अरे ये डायमंड परिवार वालों से एक बात कहूं, 7वें दिन क्या होगा पता नहीं, पर अपनी 7 दिन की मेहनत तो आज अपने आप ही सफल होगी। अब हमें आज अब लगा कि हम इंदौर आए भी हैं महाराज, मां अहिल्याबाई की नगरी और आप जैसे दिव्य महापुरुष का परम सानिध्य, इससे श्रेष्ठ और जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सतत आपको स्मरण करता हूं। मेरे जीवन में आपका दर्शन तो बहुत समय के बाद हुआ, बहुत समय के बाद। आपसे पहले हमारे भैया का दर्शन पहले हो गया था, वो गिरिराज जी पधारे थे। पर मुझे जीवन में बड़ी अच्छी एक घटना याद है। बहुत समय पहले दास को महादेव के शरणों में बैठकर ओमकारेश्वर में कथा करने का अवसर बना। और जब कथा होती थी तो नित्य मन में नियम था कि मां नर्मदा के का प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और खूब देर बैठकर भजन तप साधन हो। दोनों समय कथा भी महाराज जी दोनों समय होती थी। अब आजकल तो किसी को इतनी ताकत नहीं है। कथा भी दोनों समय होती थी और जप भी दोनों समय होता था। मैं ज्यादा तो सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता, पर 5-7 दिन के बाद में नित्य उपासना करते हुए इस दास को बहुत श्रेष्ठ अनुभूति हुई। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, पर इतना ही कह सकता हूं कि साक्षात हरिहर का मिलन हुआ, महादेव का साक्षात वरदहस्त प्राप्त हुआ। और मैं वो जीवन में जगह इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि दास को मुझे महादेव की कृपा का जहां अनुभव हुआ उस जगह का नाम नागर घाट ही था महाराज। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नागर घाट पर ही हमारा आपका काम बन सकता है महाराज। संत का तो घाट ही होता है, संत के पास तो घाट ही है। दुनिया में सब कुछ घाटा है और साधु के पास सब कुछ घाट है महाराज। उस घाट पर जहां कथा की नदी बहती है। तुलसी ने कथा को पुण्य सलिला के रूप में उपमा प्रदान की है। दुनिया में कुछ कर लो सब घाट ही है, साधु के पास सब कुछ घाट है। सीधी बात है, घाट पर आप उतरकर जल में प्रवेश कर देते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाढ़ आ जाए तो खुद नदी ही घाटों पर चढ़ती हुई ऊपर तक आ जाती है। जीवन में यही तो 2 परिस्थिति होती है, या तो संत के आचरण रूपी सीढ़ी पर उतरकर जीव आनंद की सिंधु में स्नान कर लेता है, और या कभी ठाकुर जी की कृपा की नदी में बाढ़ आ जाए तो उसी संत के माध्यम से आपके संपूर्ण जीवन को परम कृपा की अनुभूति हो जाती है। ऐसा दिव्य आनंद श्री सुखदेव जी भी इसी घाट पर बैठे हैं। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। ये कथा की असली तैयारी है महाराज जी। और सब तो ठीक है, ये तो सब लिफाफा है। बैठने की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, सब कर ले, ये तो बदल सकता है। पर मैंने आपसे कहा सबसे पहले अपने आसन को जीता जाए।
आसन वो मनस्थिति है, तन का बैठना मात्र आसन नहीं है, मन का टिकना आसन है। तन तो कई बार आलस में भी बैठ सकता है, पर तन कितना भी आलस में बैठ जाए पर मन तो भागता रहता है।